दोस्तों, संसार में बनी हर एक वस्तु के पीछे एक अर्थ छुपा हुआ है और जिस तरह हर एक चीज कैसे कार्य करती है इसके पीछे का विज्ञान है, उसी तरह धर्म ग्रंथों में भी हर एक कहानी के पीछे एक रहस्य है। और इसी तरह संसार के कल्याण के लिए हुए समुद्र मंथन के पीछे भी एक कहानी छुपी है। दोस्तों, ये कथा समुद्र से निकले अमृत के उस प्याले से जुड़ी है जिसे पीने के लिए देवताओं और असुरों में विवाद उत्पन्न हो गया था और उसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक स्त्री का रूप धारण कर देवताओं को अमृत पान करवाया था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत के अलावा 13 अन्य वस्तु भी प्रकट हुई थी। और आज इसी लेख में हम समुद्र मंथन की कथा और उससे निकले 14 रत्नों का विवरण दे रहे हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार बलि नामक का एक राजा था जो दैत्यों में सबसे शक्तिशाली था। बलि ने अपनी शक्ति के बल पर तीनों लोकों पर राज कर लिया और उधर दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवताओं के राजा इंद्र कष्ट भोग रहे थे। स्वर्ग श्रीहीन हो गया था जिसमें ऐश्वर्य, धन, वैभव आदि सब समाप्त हो गए थे और इंद्र सहित सारे देवता शक्तिहीन हो गए थे। और बलि की लगातार बढ़ती शक्ति से देवगणों में हलचल मच गई थी और वह इससे भयभीत हो गए थे। और आने वाली विपत्ति से निपटने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के पास पहुंचकर प्राण रक्षा की गुहार लगाई। और सभी देवताओं की बातों को सुनकर भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन का सुझाव दिया और ये भी बताया कि समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति होगी और जिसे पीकर आप सब अमर हो जाओगे। और ये बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वो भी अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। और इसके बाद वासुकी नाग की नीति बनाई गई और मंत्रांचल पर्वत की सहायता से समुद्र में मंथन प्रारंभ किया गया और जिसके परिणाम स्वरूप एक एक करके समुद्र से 14 रत्न निकले जिनका बंटवारा देव और दैत्यों के बीच ऐसे हुआ। दोस्तों, समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले जल का हलाहल यानी विष निकला। इस हलाहल की ज्वाला बहुत तीव्र थी और इस जहर की ज्वाला की तीव्रता के प्रभाव से सभी देव और दैत्य जलने लगे और इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान शंकर ने उस विष को हथेली पर रख कर पी लिया, किंतु उस विष को कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया और उस विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया। इसीलिए दोस्तों, महादेव जी को नीलकंठ भी कहा जाने लगा। और हथेली से पीते समय कुछ विष धरती पर गिर गया था जिसका अंश आज हम सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़ों के रूप में देखते हैं। दूसरा, कामधेनु गाय। दोस्तों, विष के बाद मथे जाते हुए समुद्र के चारों ओर बड़े जोर की आवाज उत्पन्न हुई और जब देवताओं और असुरों ने सर उठाकर देखा तो पता चला कि और ये साक्षात सुरभि कामधेनु गाय थी। और इस गाय को काले, श्वेत, पीले, हरे और लाल रंग की सैकड़ों गोए घेरे हुए थी। दोस्तों, गाय मनुष्य जाति के जीवन को चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण पशु है। गाय को कामधेनु इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कामधेनु सबका पालन करने वाली है और उस काल में गाय को धेनु कहा जाता था। तीसरा, ऊंचे श्रवा घोड़ा। दोस्तों, घोड़े तो कई हुए हैं लेकिन श्वेत रंग का ऊंचे श्रवा घोड़ा सबसे तेज और उड़ने वाला घोड़ा माना जाता था और अब इसकी कोई भी प्रजाति धरती पर नहीं बची है। दोस्तों, ये इंद्र देवता के पास था और इस ऊंचे श्रवा का पोषण अमृत से होता था। दोस्तों, ऊंचे श्रवा का कई अर्थ है जिसका अंश ऊंचा हो, जिसके कान ऊंचे हों अथवा जो ऊंचा सुनता हो। चौथा, ऐरावत हाथी। हाथी तो सभी अच्छे और सुंदर नजर आते हैं लेकिन सफेद हाथी को देखना अद्भुत है और ऐरावत सफेद हाथियों का राजा होता है। ईरा का अर्थ है जल। अंत इरावत समुद्र से उत्पन्न हाथी को इरावत नाम दिया गया है। ये हाथी देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान निकली 14 मूल्यवान वस्तुओं में से एक थी। दोस्तों, मंत्रों से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय इस ऐरावत हाथी को इंद्र को दे दिया गया था। दोस्तों, 4 दांतों वाला सफेद हाथी आज के समय में मिलना बहुत मुश्किल है। पांचवा, कौस्तुभ मणि। दोस्तों, मंथन के दौरान 5वां रत्न था कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि महाभारत में कालिया नाग को श्री कृष्ण ने गरुड़ के त्रास से मुक्त किया था
और उस समय कालिया नाग ने अपने मस्तिष्क से उतार कर श्री कृष्ण को कौस्तुभ मणि दे दी थी। दोस्तों ये एक चमत्कारिक मणि है। माना जाता है कि इच्छाधारी नागों के पास अब ये मणि बची है या फिर समुद्र के किसी अतल गहराइयों में कहीं दबी पड़ी हो सकती है। छठा, कल्पद्रुम। दोस्तों ये दुनिया का पहला धर्म ग्रंथ माना जाता है जो समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुआ था, और कुछ लोग इसे संस्कृत भाषा की उत्पत्ति से भी जोड़ते हैं और कुछ लोग इसे कल्पवृक्ष भी कहते हैं, और जबकि कुछ का कहना है कि पारिजात को ही कल्पवृक्ष कहा जाता है। लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि कल्पद्रुम आखिर क्या है, लेकिन ज्योतिषों के अनुसार कल्पद्रुम एक प्रकार का योग है। सातवां, रंभा। दोस्तों समुद्र मंथन के दौरान एक सुंदर अप्सरा प्रकट हुई जिसे रंभा कहा गया। पुराणों में रंभा का चित्रण एक प्रसिद्ध अप्सरा के रूप में माना जाता है जो कि कुबेर की सभा में थी। रंभा कुबेर के पुत्र नलकुबेर के साथ पत्नी की तरह रहती थी। दोस्तों ऋषि कश्यप और प्रादा की पुत्री का भी भी रंभा था। वहीं महाभारत में इसे तुरुम नामक के गंधर्व की पत्नी बताया गया है। दोस्तों समुद्र मंथन के दौरान इंद्र ने देवताओं से रंभा को अपनी राजसभा के लिए प्राप्त किया था। आठवां, लक्ष्मी। दोस्तों समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी की उत्पत्ति भी हुई। लक्ष्मी अर्थात श्री और समृद्धि की उत्पत्ति होती है, और कुछ लोग इसे सोने से जोड़ते हैं। माना जाता है कि जिस घर में भी स्त्री का सम्मान होता है वहाँ ये समृद्धि कायम रहती है। नौवां, वारुणी। दोस्तों वारुणी नाम से एक शराब होती है, वारुणी नाम से एक पर्व भी होता है, और वारुणी नाम से एक खगोलीय योग भी है। और समुद्र मंथन के दौरान जिस मदिरा की उत्पत्ति हुई उसका नाम वारुणी रखा गया। वरुण का अर्थ है जल, और जल से उत्पन्न होने के कारण इसे वारुणी कहा गया। और कंदम के फलों से बनाई जाने वाली मदिरा को भी वारुणी कहते हैं। 10वां, चंद्रमा। दोस्तों ब्राह्मणों और क्षत्रियों के कई गोत्र होते हैं, उनमें चंद्र से जुड़े कुछ गोत्र नाम हैं, जैसे चंद्रवंशी। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रमा को तपस्वी अत्रि और अनुसुईया की संतान बताया गया है। आज हम आसमान में जो चंद्रमा देखते हैं वह समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था। 11वां, पारिजात वृक्ष। दोस्तों समुद्र मंथन के दौरान कल्प वृक्ष के अलावा पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति भी हुई थी। पारिजात या हर श्रृंगार उन प्रमुख वृक्षों में से एक है जिसके फूल ईश्वर की आराधना में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और धन की देवी लक्ष्मी को पारिजात के पुष्प प्रिय भी माना जाता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि पारिजात के वृक्ष को छूने मात्र से ही भक्ति की थकान मिट जाती है, और इसके साथ इस पारिजात वृक्ष में कई औषधीय गुण भी होते हैं। 12वां, शंख। दोस्तों शंख तो कई प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन पांचजन्य शंख मिलना बहुत ही मुश्किल है, और समुद्र मंथन के दौरान इस शंख की उत्पत्ति हुई थी। 14 रत्नों में से एक रत्न पांचजन्य शंख को माना गया है। दोस्तों शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शंख नाद का प्रतीक है, और शंख की ध्वनि को भी शुभ माना जाता है। 13वां, धन्वंतरि वेद। दोस्तों देवता और दैत्यों के सम्मिलित प्रयास के शांत हो जाने पर समुद्र में संवय मंथन चल रहा था, जिसके चलते भगवान धन्वंतरि हाथ में अमृत का स्वर्ण कलश लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरि को आरोग्य, सेहत, आयु और तेज के आराध्य देवता भी माने जाते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद कई प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न हुई और उसके बाद अमृत निकला। दोस्तों धन्वंतरि के हजारों ग्रंथों में से अब केवल धन्वंतरि संहिता ही पाई जाती है, जो आयुर्वेद का मूल ग्रंथ भी है, और विद्वानों के अनुसार धन्वंतरि वेद को आयुर्वेद का जन्मदाता माना जाता है। 14वां, अमृत। दोस्तों अमृत का शाब्दिक अर्थ है अमरता, और ये निश्चित ही एक ऐसे पेय पदार्थ या रसायन रहा होगा जिसको पीने से व्यक्ति हजारों वर्ष तक जीने की क्षमता हासिल कर लेता। यही कारण है कि बहुत से ऋषि रामायण काल में भी पाए जाते थे और महाभारत काल में भी। दोस्तों समुद्र मंथन के अंत में अमृत का कलश निकला था, और अमृत के नाम पर ही चरणामृत और पंचामृत का प्रचलन हुआ, और इस अमृत शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में आया, जहां पर ये सोम के विभिन्न प्रकारों में से एक है, अर्थात सोमरस को ही
अमृत माना गया। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।